पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला टीवी कलाकार अरुण गोविल के सामने नतमस्तक थी। इतना ही नहीं, उस महिला ने अरुण गोविल के पैर भी छुए। बदले में अरुण गोविल ने भी उस महिला को रामनामी अंगवस्त्र उड़ा दिया। जब वो महिला अस्पताल में भर्ती अपने पति के पास गई तो उन्हें वही रामनामी अंगवस्त्र उड़ा दिया। असल में उस महिला ने अरुण गोविल के पैर नहीं छुए, बल्कि अरुण गोविल के रूप में साक्षात भगवान श्री राम के पैर छुए। अरुण गोविल द्वारा दिए रामनामी अंगवस्त्र को पाकर वह महिला खुद को धन्य मान बैठी। अस्पताल में भर्ती अपने पति को उसने अंगवस्त्र ऐसे पहनाया मानो भगवान श्री राम का आशीर्वाद हो। सुनने में यह जितना अजीब लगता है उतना ही सत्य है। साल 1987 में बनी रामानंद सागर की रामायण के सभी कलाकार आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग में गहराई तक रचे बसे हुए हैं। हाल ही में रिलीज हुए फिल्म आदिपुरुष के टीजर के बाद उसमें कलाकारों के चित्रण और वीएफएक्स को लेकर बेहद नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि रामानंद सागर की रामायण के बाद छोटे और बड़े पर्दे पर रामायण को फिर से दर्शाने की तमाम कोशिशें बुरी तरह विफल रही हैं। किसी को भी दोबारा वह सफलता हासिल नहीं हो पाई जो रामायण को हुई थी। यहाँ तक कि रामानंद सागर को भी नहीं। रामानंद सागर की रामायण को जो चीज सबसे अलग करती है वह है इसके पीछे की सोच और नीयत। जहाँ सोच एकदम सीधी व स्पष्ट थी, वहीं नीयत एकदम साफ व पवित्र। रामानंद सागर स्वयं राम भक्त थे। उन्होंने कलाकारों का चयन बड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ किया था। भगवान श्री राम बने अरुण गोविल पहली बार हुए फोटोशूट में फेल हो गए थे। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का ऑडिशन लिया इस चरित्र के लिए, और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया था इस काम के लिए। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने किरदार में अपनी जादुई मनमोहक मुस्कान जोड़ी, तब जाकर वह भगवान श्री राम के किरदार के लिए फाइनल हो पाए। उस जमाने में अरुण गोविल चेन स्मोकर हुआ करते थे, लेकिन एक दर्शक के कहने पर उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। इसके पीछे सोच थी कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम के किरदार को निभा रहा है उसे सार्वजनिक जीवन में भी वैसा ही जीना चाहिए। स्मोकिंग छोड़ पाना अरुण गोविल के लिए आसान नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही उन्हें भगवान बनने का मौका दिया है। उस दिन के बाद से अरुण गोविल ने धूम्रपान बिल्कुल त्याग दिया। यह बात अरुण गोविल ने कई बार इंटरव्यू में खुद बताई है। क्या आज के कलाकारों से ऐसे त्याग और समर्पण की उम्मीद की जा सकती है? आदिपुरुष में भगवान राम का किरदार निभा रहे प्रभास को सार्वजनिक जीवन में धूम्रपान करते हुए आसानी से देखा जा सकता है। उस दौर की माता सीता को आज भी बहुत कम लोग दीपिका चिखलिया के नाम से जानते हैं। उनमें तो बस माता सीता ही दिखती हैं। अरुण गोविल कहते हैं कि सीरियल रामायण को मिली अभूतपूर्व सफलता के लिए जो सबसे बड़ा कारण था वह है इसके पीछे छिपी ईमानदारी। जितनी ईमानदारी से रामायण और महाभारत जैसे सीरियल बनाए गए, छोटे या बड़े पर्दे के विश्व इतिहास में ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज से 35 साल पहले उस जमाने में जब लोगों के घरों में बमुश्किल टीवी हुआ करते थे, तब भी इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़े और बनाए। 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक हर रविवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन पर यह शो प्रसारित हुआ करता था। इतना ही नहीं, पूरे 18 महीनों तक ये सीरियल दुनिया भर में व्यूअरशिप के मामले में टॉप पर रहा। इसका नाम 2003 तक दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले धार्मिक सीरियल के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। लोगों के लिए पौराणिक धारावाहिक और इसके पात्रों के क्या मायने थे, इसको समझने के लिए कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। 1987 के दौर में इक्का दुक्का लोगों के घरों में ही टीवी हुआ करती थी। रविवार सुबह 9:30 बजे इसका प्रसारण होता था। जिन घरों में टीवी हुआ करते थे अपने आंगन में टीवी रख लेते थे और साथ ही लोगों के बैठने की व्यवस्था भी करते थे। तमाम लोग तो बाकायदे नहा धोकर टीवी के सामने बैठते थे, तो कुछ लोग टीवी का ही माल्यार्पण कर दिया करते थे। 9:30 बजते ही गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। जब जब भगवान श्री राम या माता सीता पर्दे पर आती तो लोगों के हाथ खुद ब खुद ही भक्ति भाव से जुड़ जाया करते थे। कलाकारों ने इतने भक्ति भाव से अपने किरदारों को जिया कि लोगों ने अपने हृदय में इन्हीं को देवी देवताओं के रूप में अंकित कर लिया। आज भी तमाम मंदिरों में भगवान राम और सीता के रूप में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की मूर्तियां स्थापित हैं। किसी कलाकार के लिए इससे बड़ा पुरस्कार हो ही नहीं सकता। रामानंद सागर की रामायण ने 1987 में दर्शकों के दिलों में केवल उस समय की स्थितियों की वजह से छाप छोड़ी हो, ऐसा नहीं है। 2020 में कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने रामायण के पुनः प्रसारण का फैसला किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 33 साल बाद हुए रीटेलीकास्ट में भी इसने दुनिया भर के तमाम रिकॉर्ड्स तहस नहस कर दिए। 16 अप्रैल 2020 को टेलीकास्ट हुए एपिसोड को दुनिया भर में 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स की दर्शक संख्या का लगभग 4 गुना था। जब लोगों के हृदय पटल पर किसी की छवि एक खास रंग रूप, स्वरूप और आचरण में अंकित हो जाती है तो इसे बदलने का प्रयास लगभग असंभव सा हो जाता है। ये सत्य है कि रामानंद सागर वाली रामायण न तो दोबारा बनाई जा सकती है, न ही उससे बेहतर ढंग से छोटे या बड़े पर्दे पर
दिखाया जा सकता है। शायद यही कारण है कि जब फिल्म आदिपुरुष में इन किरदारों को बदलने व भव्य रूप में दिखाने का प्रयास किया गया तो उसे लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण के बाद छोटे पर्दे पर रामायण को दिखाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन वैसी कामयाबी किसी के हिस्से नहीं आई। साल 2008 में आनंद सागर निर्मित रामायण आई। इसे लोगों ने काफी हद तक पसंद भी किया, लेकिन वैसी कामयाबी से कोसों दूर ही रही। 2012 में सागर आर्ट्स के ही बैनर तले रामायण सबके जीवन का आधार का टेलीकास्ट हुआ। शो 1 साल तक चला भी, लेकिन खास सफलता नहीं मिल पाई। 2016 में जोर शोर के साथ सिया के राम का प्रसारण शुरू हुआ। इसमें रामायण को माता सीता के नजरिए से दिखाया गया था, लेकिन शो को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। माता सीता बनी दीपिका चिखलिया कहते हैं कि रामानंद सागर की रामायण और उसके बाद के ऐसे सीरियलों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है सिंप्लिसिटी का। उनकी बात सही भी लगती है। फिल्म आदिपुरुष में हर चीज को बहुत बड़े और बहुत ज्यादा भव्य स्तर पर दिखाने का प्रयास किया गया है। आजकल के फिल्मकार जो एक और बड़ी गलती करते हैं वो इन धार्मिक ग्रंथों को धार्मिक पौराणिक न मानकर जादुई, रहस्यमयी और तिलिस्मी बनाना। आदिपुरुष में भी कुछ ऐसी कोशिश की गई है, चाहे भगवान श्री राम का हवा में उड़कर चीलनुमा विचित्र पक्षियों को मारने का सीन हो या झूले में झूलती माता सीता का सीन, यह सब कहीं से भी विश्वसनीय नहीं लगता। 1987 में बनी रामायण शायद पहला सीरियल था जिसमें VFX इस्तेमाल हुआ था। हनुमान जी को उड़ते हुए दिखाना हो या रावण का पुष्पक विमान या फिर हवा में जाते तीर हो, सब जगह VFX इस्तेमाल हुआ था। ऐसा नहीं था कि उस तकनीकी के इस्तेमाल से सब कुछ विश्वसनीय ही लग रहा था। देखने में साफ मालूम पड़ रहा था कि सब कुछ नकली है, लेकिन कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलो दिमाग पर इस गहराई तक कब्जा कर रखा था कि उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता था कि भगवान श्री राम के धनुष से निकला ये तीर नकली भी हो सकता है, या फिर हनुमान जी हवा में नहीं बल्कि तकनीकी मदद से उड़ रहे हैं। आदिपुरुष का बजट 500 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें से पूरे 250 करोड़ सिर्फ CGI पे खर्च किए गए हैं। तकनीकी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमें आभासी दुनिया में ले जाता है और भगवान श्री राम व रामायण से जुड़े अन्य पात्र हमारे लिए आभासी ना होकर वास्तविक हैं। रामानंद सागर की रामायण में हर पात्र की वेशभूषा पर मेहनत व रिसर्च की गई थी, लेकिन आदिपुरुष में रिसर्च के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ भद्दा मजाक करने का प्रयास किया गया है। रावण और हनुमान को दाढ़ी में दिखाना ऐसा ही कुत्सित प्रयास मालूम पड़ता है। 1987 में बनी रामायण के ज्यादातर कलाकार लोगों के लिए नए थे। अरुण गोविल जरूर इससे पहले कुछ फिल्मों में आ चुके थे, फिर भी कोई बड़ा नाम नहीं थे। बाकी के कलाकारों में लोग हनुमान बने दारा सिंह को ही जानते थे, मतलब लोगों के मन में इनको लेकर किसी तरह के पूर्वाग्रह नहीं थे। यही बात फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ जाती है। इसके कलाकारों को लोग तमाम तरह के ग्लैमरस किरदार निभाते देख चुके हैं। ऐसे में इन कलाकारों को देवी देवताओं के किरदार में स्वीकार कर पाना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत का यह बयान कि यह फिल्म टीवी या मोबाइल के लिए नहीं बनी है। जब दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखेंगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट व बेहतर बनेंगी। अपने बचाव में यह तर्क बेहद बचकाना लगता है। फिल्म के VFX को लेकर भी अलग ही बवाल मचा है। अजय देवगन की कंपनी NY VFX वाला ने साफ कर दिया है कि उसका इस फिल्म के VFX से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि भी फिल्म का केवल टीजर ही रिलीज हुआ है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि फिल्म बेहतर बनी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस फिल्म से रामानंद सागर वाली रामायण की बराबरी या उससे बेहतर करने की उम्मीद करना बेमानी होगी। तो दर्शकों, आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए